आज की इस वीडियो में हम जो ALP CBT2 होने वाला है, इसमें जो बेसिक साइंस और ED के क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिलेटेड हम एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापक। ये जो चैप्टर होता है ये ALP2 CBT2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ आपको याद करने के रखना पड़ता है, तो आपके चांस सही होने के चांस बहुत ईजिली आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ALP का पेपर है जो पोस्टपोन हो चुका है, अभी कुछ दिन बाद फिर से होगा। तो तब तक के लिए हम इस प्रैक्टिस सेट से अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष में बात करें तो 9.46 गुणा 10 के ऊपर 11 मीटर, 10 के ऊपर 15 मीटर या 10 के ऊपर 12 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? तो ये होते हैं 0.622 मील होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 के ऊपर 6 मिलीमीटर होते हैं। ताप का SI पैमाना क्या है? तो ताप का SI पैमाना है केल्विन। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा यूनिट है, तो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा की यूनिट है। 1 घन फुट में कितने लीटर होंगे? तो ये इसमें होंगे 28.316 लीटर। अगला है 6 फुट में कितने फुट होंगे? 6 मीटर में कितने फुट होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 19.68 फुट। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 2.47 एकड़। 5 अश्वशक्ति में कितने वाट होंगे? तो 3730। 1 HP में होते हैं 746 वाट। और हमें पूछा है कि 5 में कितने होंगे, तो 5 का हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा ये 3730 वाट। अगला है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे? तो इसमें होंगे 336 गुणा 10 के ऊपर 5 जूल, या इसी को हम बोल सकते हैं 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 जूल, ये भी इसमें होता है। अगला है 1 मीटर में कितने इंच हैं? तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 10 के ऊपर 2 की घात को हम क्या कहते हैं? हेक्टो कहते हैं। टन किसकी इकाई है? तो टन वजन में भार नापते हैं, तो एक टन बराबर 1000 kg होता है। तो ये भार की इकाई है टन। अगला क्वेश्चन है SI या MKS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 1 kg ग्राम का जो वजन होता है वो होता है 9.8 न्यूटन। कोणीय वेग की इकाई है, तो रेडियन प्रति सेकंड। जो रेडियन प्रति सेकंड है ये कोणीय वेग की इकाई है। अगला है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो इसको आप बिल्कुल याद कर रखें, ये क्वेश्चन आता है। तो 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर। अगला है 3 वर्ग मीटर वर्ग फुट में होगा। तो जो 3 वर्ग मीटर है ये वर्ग फुट में 32.32 वर्ग फुट होता है। फिर है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये दूरी की इकाई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के ऊपर -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। तो ये लंबाई की एक इकाई है। अगला है ऊर्जा का SI मात्रक है, तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है उसकी इकाई होती है जूल। MKS प्रणाली में भार की व्युत्पन्न इकाई क्या है? तो 1 किलोग्राम भार, या जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 इंच में सूत होते हैं, तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। नेक्स्ट है कि 1 एकड़ में हेक्टेयर होते हैं, तो एक एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होते हैं। MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसी को हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। फिर है कि 2.5 गैलन का लीटर में मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 9.464। नेक्स्ट है कि परिमाण और दिशा रखने वाली भौतिक राशि कहलाती है सदिश राशि। वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं उनको सदिश राशियां कहते हैं। FPS पद्धति में भार की इकाई क्या है, तो भार की इकाई होती है पाउंड। अगला है 0.4047 हेक्टेयर या 4047 वर्ग मीटर, या इसी को बोलते हैं 4840 वर्ग गज किसके बराबर होता है, तो ये 1 एकड़ के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। कोण, ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो जो ठोस कोण होता है उसकी इकाई होती है स्टेरेडियन। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये दूरी की एक इकाई है। अगला है 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 औंस बराबर 28.3 ग्राम के बराबर होता है। फिर है 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो जो 1 पारसेक होता है इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला है 1 बैरल तेल में लीटर होते हैं, तो 1 बैरल तेल में 159 लीटर होते हैं। अगला है 5 गैलन का लीटर में रूपांतरित मान होगा, तो इसका होगा 22.7 लीटर। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन के बराबर है। वह इकाई जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं सेकंड। सेकंड को सभी प्रणालियों में हम सेकंड से ही डिनोट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका सेकंड। 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये होता है 1000 ग्राम के, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम या 10³ kg के बराबर, 1000 किलोग्राम के बराबर। लंबाई का CGS मात्रक क्या है, तो लंबाई का जो CGS मात्रक है वो उसमें सेंटीमीटर होता है। अगला है एक अश्वशक्ति वाट में होती है, तो एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अगर बात करें 1000 वाट का अश्वशक्ति में मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1.34 वाट। 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसी को अगर हम 10⁻15 लगा के मीटर लगा दें तो ये भी इसका सही जवाब हो सकता है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। 1 किलोग्राम भार न्यूटन में होगा तो होगा 9.81 न्यूटन। फिर है कि 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न इकाई प्रयोग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेरा। 10⁻12 है प्लस में तो हम बोल देंगे इसको टेरा। 5280 फीट 1.6009 किलोमीटर या 1760 गज किसके बराबर होता है, तो ये 1 मील के बराबर होता है। फिर है 12 मील का किलोमीटर में रूपांतरण होगा, तो ये होगा 19.3 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है कि 24 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें होंगे 609.60 मिलीमीटर। 1 कैलोरी जूल में होता है, तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। फिर है 4 वर्ग फुट का वर्ग मीटर में रूपांतरित मान होगा, तो 4 वर्ग फुट बराबर 0.3716 वर्ग मीटर होता है। 1 मिलीग्राम कितने केजी में होता है, 1 मिलीग्राम किलोग्राम में होता है, तो 1 किलोग्राम में होंगे 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं। वर्ग मीटर, मीटर और वर्ग गज में बड़ी इकाई है, तो बड़ी इकाई हो जाएगी इसमें वर्ग मीटर। 2 वर्ग मील का वर्ग मीटर में रूपांतरित मान होगा, तो ये होगा 5.175 वर्ग किलोमीटर। 1 पाउंड में होते हैं, तो 1 पाउंड में होते हैं 453.52 ग्राम। 5 वर्ग मीटर का इंच में मान होगा 196.85 इंच। 5 वर्ग किलोमीटर का वर्ग मील में रूपांतरित मान कितना होगा, तो ये होगा 1.932 वर्ग मील। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 95 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कितना होगा,
तो ये होगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 1 पिको सेकंड बराबर होता है। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 के ऊपर -12 सेकंड के। 10 के ऊपर 6 माइक्रोमीटर, मीटर में होगा 1 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन मिलीमीटर में होता है। इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें, इसको भी आप याद रखें। तो 1 माइक्रोन मिलीमीटर में होता है 0.001 mm। 10 इंच का mm में मान कितना होगा, तो ये होगा 254 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और 1 इंच में बात करें अगर तो उसमें 2.54 इंच होते हैं, सॉरी सेंटीमीटर होते हैं। अगला है भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है। तो जो भौतिक मात्रा है जर्क, इसकी इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड घन। मीटर प्रति सेकंड घन, ये जर्क की इकाई है। बल आघूर्ण की ऐसा इकाई है तो न्यूटन मीटर, ये बल आघूर्ण की इकाई है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती कहलाती है, तो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इस तरीके से अदिश राशियाँ, कार्य एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है हमारा हर्ट्ज। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल। तो ये थी भाई वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो हम तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।